जय हिंद दोस्तों, आईटीआई एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं आपके सामने पावर ग्रिड का एक बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट को लेकर के, जिसमें बीटेक और डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है पावर ग्रिड की तरफ से। तो हम इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो जैसा हमें पता है कि पावर ग्रिड की तरफ से नोटिफिकेशन का डेट जारी कर दिया गया है। तो अगर बात करें डेट की, तो यह 15/11/2012 को ये 2022 का यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वहीं अगर बात किया जाए क्वालिफिकेशन की, कौन कौन से बच्चे इसको भरने के लिए और सीट कितनी बात किया जाए, तो टोटल यहाँ सीटों पर अगर डिस्कस कर लिया जाए तो यहाँ देखते हैं सीटों की संख्या, पोस्ट कोड दिया हुआ है। फाइंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए टोटल सीटों की अगर बात किया जाए तो 15 सीटें हैं, और कोड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 15 सीटों के लिए, और फील्ड इंजीनियर आईटी के लिए 15 सीटें, और सुपरवाइजरी के लिए 480 सीटें, और फील्ड सुपरवाइजरी के लिए 240 सीटों के लिए टोटल वैकेंसी है निकाली गई है। तो लगभग देखा जाता है तो लगभग 700 से 800 वैकेंसी टोटल सीटों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए और डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए। वहीं अगर बात किया जाए एज लिमिट की, बात किया जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एज की बात किया जाए तो जो बच्चे 29 साल के हैं, 29 ईयर के, जो बच्चे 29 ईयर के हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट जारी कर दिया गया है। और ऑन 11/12/2022 को जिनका एज 29 साल हो रहा है वो बच्चे सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं अगर बात किया जाए पोस्ट क्वालिफिकेशन की, तो पोस्ट के आधार पर इसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है। जैसे पोस्ट कोड 208 के लिए अगर देखा जाए इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इसमें सभी बच्चों के लिए फुल टाइम से जो बच्चे बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से किए हुए हैं उनके लिए 15% मार्क होना अनिवार्य है, वही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। वही इसमें जो ट्रेड के इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल सभी ब्रांच जिस ब्रांच से किए हुए हैं सभी बच्चे भर सकते हैं। अगर आपके पास फील्ड एक्सपीरियंस है 1 साल का, जैसे एक्सपीरियंस है आपको मांगा गया फील्ड एक्सपीरियंस 1 ईयर का, जैसे कि टेस्टिंग हो गया, कमीशनिंग हो गया, O&M रूल्स इलेक्ट्रीशियन का हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन का, मैनेजमेंट का हो गया, एलटी पैनल पर हो गया, सब स्टेशन का, आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। वहीं अगर बात किया जाए पोस्ट कोड 209 के लिए, जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से किए हुए हैं सभी बच्चे, तो उन बच्चों के लिए बीटेक जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच होनी चाहिए, उनके लिए भी वही एक्सपीरियंस मांगा गया है। 1 साल का आपका टेस्टिंग, कम्युनिकेशन और मेंटेनेंस टेली कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस जो होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर पोस्ट कोड 210 की बात करें तो जो IT सेक्टर से रिलेटेड है, तो उसमें जो बच्चे बीई, बीटेक और बीएससी किए हुए हैं, जो IT सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किए हुए हैं, वो उनके लिए 15% मार्क्स से वो पास होने चाहिए। विथ एक्सपीरियंस, फील्ड एक्सपीरियंस उनके पास 1 ईयर का होना चाहिए। जैसे ऑपरेशन का हो गया, मेंटेनेंस हो गया, IT सिस्टम नेटवर्किंग का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो अलाउ होंगे। वहीं अगर बात किया जाए इलेक्ट्रिकल की डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए, तो लगभग उनके लिए भी यही कॉन्फिडेंस रखा गया है कि 1 साल उनका 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, 15% मार्क का होना चाहिए, उनके पास 1 साल का वही एक्सपीरियंस O&M का हो, चाहे टेस्टिंग, कमीशनिंग, मेंटेनेंस का होना चाहिए, जो जिस ब्रांच से बच्चे हैं उसी के लिए। वहीं अगर बात किया जाए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए भी वही कंडीशन रखी गई, जो बच्चे 3 इयर्स का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स की किए हुए हैं और उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है टेली कम्युनिकेशन में, मेंटेनेंस ऑफ टेली कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। वही अगर बात किया जाए पेमेंट की, तो इनका पेमेंट जो होगा 30,000 से लेकर के 1,20,000 के बीच आपका पेमेंट जो है कि रखा गया है। इसमें साफ साफ लिखा है 30 से लेकर के 1,20,000 विद द बेसिक पे 30,000 आपको दिया जाएगा, प्लस उसके बाद HRA, DA, TA आपका जो भी बनता है उसके आधार पर आपको दिए जाएंगे। वहीं अगर बात किया जाए डेट की और पोस्ट कोड की, तो सभी पोस्ट कोड के अनुसार से आपको भर्ती इसमें दे दी गई। जिस पोस्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें, अगर रिलैक्सेशन की बात करें तो OBC के कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट और SC ST के कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी। सभी बच्चों के लिए अलाउ हो जाएगा, जो OBC और SC ST के बच्चे उनके लिए। अगर फीस की बात करें तो 400 रुपीज़ जो कि आपका फीस पेमेंट रखा गया है पावर ग्रिड की तरफ से। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है पावर ग्रिड की तरफ से। जो बच्चे बीटेक और डिप्लोमा किए हुए हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका इसमें जॉब पाने का। फील्ड सुपरवाइजर के लिए 1 आवर टेस्टिंग की बात किया जाए तो क्या क्या है आपका, जैसा कि शेड्यूल टेस्ट किया जाएगा, जिसमें टेक्निकल टेस्टिंग 50 क्वेश्चंस होंगे आपका, और वहीं एप्टीट्यूड टेस्ट जो 25 क्वेश्चन बेस आपका, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, मैथमेटिकली डाटा साइंस जो भी इस कैटेगरी के क्वेश्चन है सभी के लिए क्वेश्चन फिट किए गए होंगे, ये आपका सिलेबस दिखाया गया है। वहीं अगर बात किया जाए इसमें जो परसेंटेज है वो 40% जनरल के लिए और OBC के लिए 30% आपका बनाया जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए अदर फील्ड सुपरवाइजर के लिए, तो उनके लिए भी 50 क्वेश्चन जो है डिप्लोमा सिलेबस से रखे गए हैं, और
और 25 क्वेश्चन जो है लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन से रखे गए हैं। इसी तरह से सभी के सिलेबस इसमें दिए गए हैं, तो पूरा नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके इसके बारे में जान सकते हैं। फीस के बारे में अगर बात किया जाए तो पोस्ट कोड जो 208 हो गया, 209 हो गया, 210 हो गया। फील्ड इंजीनियरिंग के लिए जो बात किया जाए तो उनके लिए टोटली 400 रुपये फीस पेमेंट रखे गए हैं। वहीं अगर बात किया जाए पोस्ट कोड 211 और 212 के लिए फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल इसी के लिए, तो उनके लिए जो फीस रखी गई वो 300 रुपये, मात्र 300 रुपये फीस उनकी एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। अप्लाई करने के लिए आप पावर ग्रिड की मेन वेबसाइट पे जाकर के वहाँ से डायरेक्ट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको पास होने चाहिए। वहीं अगर बात किया जाए डेट की, लास्ट डेट की बात किया जाए, स्टार्टिंग डेट की बात किया जाए तो कौन कौन से कौन फॉर्म भरना है तो उसका डेट क्या रखा गया है, तो उसमें जो आपका डेट, स्टार्टिंग डेट और लास्ट की डेट की बात की जाए तो उसमें दिया गया है कि जो 11 तारीख है आपकी वो लास्ट डेट रखी गई है। अगर स्टार्टिंग डेट, ओपनिंग डेट जो रखी गई है वो 21/11/2022 रखी गई है। वहीं अगर लास्ट डेट की बात किया जाए, क्लोजिंग डेट की, तो 11/12/2022 उसकी लास्ट डेट रखी गई है। लास्ट डेट रखी गई है 11/12/2022 उसकी रखी गई है। कट ऑफ डेट जो आपका जो एज लिमिट होता है 11/12 से लिया जाएगा। डेट ऑफ इंटरव्यू और टेस्टिंग के लिए इसमें आपको उसकी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो ये थे पूरा नोटिफिकेशन पावर ग्रिड की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने से हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि हमारे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाया जा रहा है वो आप लोग को अच्छा लग रहा है, उससे आपको जानकारी प्राप्त हो रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।